dear student, welcome in Sanskar Science Academy online classes. So dear student, after a few days of leave, कुछ दिनों की छुट्टी के बाद मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूँ. I represent one of you after 3 or 4 days. स्पेशली मैंने आपको चैप्टर नंबर 40 के नोट्स सेंड किए जो रिलेटेड है ह्यूमन डिजीज, मैन ह्यूमन डिजीज और जनरल ह्यूमन डिजीज. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट मैन ह्यूमन डिजीज एंड जनरल ह्यूमन डिजीज. तो फर्स्ट टर्म इज हेल्थ और हेल्दी पर्सन. तो हेल्दी पर्सन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हु इज हेल्दी पर्सन? तो सिंपली जस्ट आई कैन से इन नॉर्मल लैंग्वेज एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज इज नोन एज हेल्दी पर्सन. यानी उसमें किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए. सिंपली इन ह्यूमन बॉडी मेनी ऑर्गन्स आर फाउंड एंड दे इंटरएक्ट टू ईच अदर. वे एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरएक्ट करते हैं. प्रॉपरली इंटरेक्शन इज completely sure to health and interaction is not properly is known as disease. So simply what is the main reasons of disease? Disease के reason क्या है? So simply first reason is zoonotic. Zoonotic it means some genes transfer to parental generation to offspring, especially in offspring. So when gene transfer to one generation to another generation, some disease comes into the offspring by genes. So zoonotic disorder is a main reason of disease. Second is infectious disease. It means infection से क्या हो सकती है? disease हो सकती है. Some bacteria, some viruses are found in environment and they enter into the human body by any vector, by any transmission method. उससे भी क्या हो सकती हैं? आपको डिजीज हो सकती हैं. और लाइफ स्टाइल इज द थर्ड मेन रीजन ऑफ डिजीज. लाइफ स्टाइल मींस लेट नाइट आपको जागना, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना नहीं है. सो लाइफ स्टाइल कंटिन्यूअस सिटिंग, ऐसी कंडीशन से आपको क्या हो सकते हैं? अनबैलेंस डाइटिंग. तो इससे बहुत सारी क्या हो सकती हैं? आपको डिजीज हो सकती है. सो सिंपली व्हाट इज द मेन एग्जांपल ऑफ जेनेटिकल डिजीज? सो मेन एग्जांपल ऑफ जेनेटिकल डिजीज हीमोफीलिया, color blindness and Down syndrome. What is infectious disease? Like TB, cholera, AIDS. These are infectious disease. And what disease belong with the lifestyle method? So नाम सुना होगा आपने. Just you heard obesity. Obesity it means मोटापा. Mass index of body is increased in obesity. So simply now disease are divided into two categories. Disease को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? Two categories. One is, मैंने आपको इस नोट्स सेंड किए हैं बेटा इसके. One is congenital disease. What is congenital disease? So congenital disease is on birth. यानी it means ये जो डिजीज होती है ये बर्थ के टाइम से ही इसमें नई न्यू बेबी में क्या होती है? प्रेजेंट होती है. And some is second disease are acquired disease. After the birth this disease gains from the environment. यानी हमें कहाँ से मिलती है? environment से मिलती है by the biotic factor or abiotic factor. So acquired disease. Now acquired disease are again divided into two categories: infectious and second is non-infectious. Infectious it means communicable. What is communicable disease? Communicable it means they transfer to one person to another person by any vector, by any transmission method. Like TB is infectious disease, cholera is infectious disease, AIDS is infectious disease, and second non-infectious disease it means they don't transfer to one person to another person by any vector, by any contact. Like allergy, नाम सुना होगा आपने एलर्जी. तो एलर्जी जो है वो कैसी है? नॉन इन्फेक्शियस है. नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ये सारी विटामिन डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज है और ये कैसी हैं? या नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है. नाउ वी डिस्कस अबाउट सम डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, स्पेशली बैक्टीरियल डिजीज. तो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इट मींस
डिजीज की स्टडी आपको कैसे करनी है, डिजीज के बारे में आपको कैसे पढ़ना है। तो सिंपली फर्स्ट पॉइंट डिजीज, सेकेंड पॉइंट वेक्टर यानी किसके थ्रू ये ट्रांसमिटेड होती है। थर्ड पॉइंट इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन सा पार्ट इससे इन्फेक्टेड होता है। फोर्थ इसके सिम्टम्स क्या है। एंड फिफ्थ प्रिकॉशंस यानी हम उसे कैसे कर सकते हैं। सो सिंपली फर्स्टली डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल डिजीज, हम बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट डिजीज बैक्टीरियल डिजीज इज जस्ट यू नो टाइफाइड, सुना है आपने। तो सिंपली फर्स्ट डिजीज टाइफाइड, it is bacterial disease. Second, what is the communication method or just what is the transmission method of this disease, यानी इसका वेक्टर कौन है, किसके थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सो सिंपली इट ट्रांसफर टू इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर। इट मीन्स इन्फेक्टेड फूड और वाटर। If bacteria are present in food and bacteria are present in water, तो सिंपली ये वन पर्सन टू क्या हो जाएगी, अनदर पर्सन। जस्ट इमेजिन दैट मैं पेशेंट हूँ, आई एम पेशेंट, आई एम टाइफाइड पेशेंट एंड आई यूज फूड एंड वाटर, और रिमेनिंग फूड और वाटर जो है मेरा यूज किया हुआ है वो कोई अदर यूज करेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, ये डिसीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन सा पार्ट बॉडी का इससे क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। तो सिंपली जस्ट आपने नाम सुना हो लीवर, लीवर एंड स्किन आर इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द टाइफाइड डिजीज। तो लीवर एंड स्किन। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं। तो सिंपली टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं, तो रेड रेशेस ऑफ स्किन, presence of red rashes of skin, high fever, high temperature, continuous high temperature, these are symptoms of typhoid. Especially what is the method of identification of typhoid, typhoid के identification का method क्या है, what is the method of identification of typhoid। so is continuous high fever, chest part में red rashes का बनना, formation of red rashes on the chest part और skin। तो ऐसी कंडीशन में एक टेस्ट होता है which is known as Widal test। तो Widal test is compulsory for typhoid। I repeat, कौन सा टेस्ट बोला है मैंने, Widal test is compulsory। so it is a simple story which is belong to typhoid। a housewife or a cook which is known as Mary Milan, she was cook and she is infected to typhoid due to infection of typhoid. She served many doctors or many other persons to typhoid। so Mary Milan is also known as typhoid Mary, यानी मैरी मिलोन एक रसोइया थी, खाना बनाते समय उसने फूड के थ्रू क्या कर दिया, इस डिजीज का ट्रांसमिशन कर दिया, और ऐसे कंडीशन में उस लेडीज का नाम भी क्या हो गया, टाइफाइड मैरी, बट शी वाज मैरी मैलोन। सो टाइफाइड टेस्ट इज विडॉल टेस्ट। लास्ट पॉइंट, विडॉल टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइफाइड। व्हाट इज द मेन प्रिकॉशंस। सो प्रिकॉशन क्या है, मेन प्रिकॉशन क्या है, इन्फेक्टेड फूड, वी डोंट यूज इन्फेक्टेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर, इन्फेक्टेड वाटर इसको हमें यूज नहीं करना है, और पेशेंट से क्या करना है, हमें दूर रहना है, अवॉइड द पेशेंट। सो फर्स्ट टाइफाइड डिजीज। नाउ सेकंड डिजीज इज pneumonia। We discussed about pneumonia in next class. Thanks.